नीति आयोग ने एक बहुत ही रिसेंट और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रिलीज की है, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया के फ्यूचर मोबिलिटी विजन का एक ब्लूप्रिंट भी है। सो हियर आर सम ऑफ द की हाइलाइट्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम द रिपोर्ट। सबसे पहले नीति आयोग रिकमेंड कर रही है पावरफुल नेशनल ईवी पॉलिसी जो जीरो एमिशन व्हीकल मैंडेट्स और टाइट फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स लाएगी। भारत का ईवी मार्केट पोटेंशियल 2030 तक $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। टारगेट है कि 2030 तक 30% व्हीकल सेल्स ईवी हो जाएं। 2016 में ये नंबर सिर्फ 50,000 था, मतलब 50,000 ईवी ही बिके थे, पर 2024 में ये नंबर 2.08 मिलियन हुआ है। अब इंसेंटिव से मैंडेट पे ट्रांजिशन की बात हो रही है, मतलब रूल्स बनेंगे जिससे कंपनीज को ईवी लॉन्च करना ही पड़ेगा। पहले उनके लिए इंसेंटिव्स दिए जाते थे, बट अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है, अब इसको ईवी लॉन्च करना ही पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चार्जिंग नेटवर्क जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैटरी इकोसिस्टम सबको स्केल करने का प्लान है, तो यहाँ पे सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। अब एक टर्म आता है ईवी पेनिट्रेशन। ईवी पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि टोटल गाड़ियों में से कितने परसेंटेज गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। टू मेक इट मोर सिंपल, जितने ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करने लगेंगे उतने ज्यादा ईवी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 में से 10 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं तो ईवी पेनिट्रेशन 10% होगा, राइट। 2020 में इंडिया का ईवी पेनिट्रेशन ग्लोबल ईवी पेनिट्रेशन का 1/5 था, पर 2024 में ये बढ़कर ग्लोबल ईवी पेनिट्रेशन का 2/5 हो गया। ये ट्रेंड स्लो है, पर हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ये लगातार बढ़ रहा है। अब बारी आती है कि इस बहुत ही धीरे बढ़ते हुए ट्रेंड को एक स्ट्रॉन्ग पुश देने की, और ये रिपोर्ट यही सजेस्ट करती है कि अभी तक जिस फेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रांजिशन, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आए हैं उससे ज्यादा फेज जो है बहुत फास्ट हो जाए, राइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक आप सोच रहे होंगे कि रिपोर्ट तो अच्छी है, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअल डेटा, गवर्नमेंट की स्कीम और चैलेंजेस क्या हैं। तो चलिए इस पूरे सीन को सिस्टमैटिकली समझते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ईवी एडॉप्शन की सच्चाई क्या है। आज से 3 साल पहले नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन नाम की एक हैंडबुक रिलीज की थी। इसके अकॉर्डिंग इन इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जो EV30@30 कैंपेन को सपोर्ट करती है, जिसके हिसाब से 2030 तक इंडिया की टोटल व्हीकल सेल्स का 30% ईवी सेल्स ही होना चाहिए। हिसाब से 2030 तक इंडिया की टोटल व्हीकल सेल्स का 30% ईवी सेल्स ही होना चाहिए। और ये जो हैंडबुक है वो जोर देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो इस एम्बिशियस टारगेट या एम्बिशियस ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर हम कंपैरिजन करें और करंट एडॉप्शन देखें तो इसके हिसाब से 2016 में सिर्फ 50,000 ईवीज थे, पर 2024 में ये नंबर हुआ है 20.8 लाख। ग्रोथ तो जबरदस्त है, 52% ग्रोथ हो रही है हर साल। जो CAGR आ रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज 52%, राइट। लेकिन फिर भी हम ग्लोबल एवरेज के सामने अभी भी काफी पीछे हैं, आप डेटा देख सकते हैं, राइट। अब इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं कि हम इतने पीछे क्यों हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। इस हैंडबुक में जो 3 साल पहले रिलीज की गई थी नीति आयोग के द्वारा, तब ये प्रोजेक्ट किया गया था कि एग्जिस्टिंग 2000 चार्जिंग स्टेशन है मार्च 2021 में, ठीक है। और इंडिया को 2026 तक 4 लाख चार्जिंग स्टेशन की नीड पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर सिटी में 3-3 किलोमीटर्स में हमें क्या बनाना पड़ेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए। और जो आपके हाईवेज है, हाईवेज में क्या होगा कि 25 किलोमीटर्स पे हाईवेज के दोनों साइड पर चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होने चाहिए, राइट। तभी तो ये पॉलिसी काम करेगी। लेकिन अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में 2025 तक टोटल 29,277 चार्जर्स ही अवेलेबल हैं, जबकि रिपोर्ट रिकमेंड कर रही है कि हमें 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। कब तक? 2026 तक। और 2025 में हमारे पास ये नंबर सिर्फ 29,000 है, जो कि 1 लाख से भी कम है, राइट। अगर आप स्टेट वाइज रैंकिंग देखेंगे कि सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पे अवेलेबल है, तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, 6,000 के आसपास है। फिर महाराष्ट्र आता है आपका, उसके बाद से यूपी, और फिर आता है आपका दिल्ली। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टीयर 2 सिटीज की, तो यहाँ पे 4,600 चार्जर्स लग गए हैं, लेकिन रेशियो अभी भी काफी कम है।
ठीक है। आप देखिए पीएम ई ड्राइव नाम की एक स्कीम है और इसका टारगेट है कि एक्स्ट्रा 72,000 मोर चार्जर्स होने चाहिए अलोंग 50 हाईवे कॉरिडोर्स एंड अर्बन हब्स, ताकि जो नेशनल टोटल है वो कम से कम 1 लाख से ऊपर तो आ जाए, जबकि अभी हम 29,000 में है। फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखिए, अभी जो आपने डेटा देखा था वो हमने हैंडबुक के हिसाब से देखा था जो नीति आयोग ने 3 साल पहले रिलीज की थी। बट अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो 2030 तक जब हमारे पास ये प्रोजेक्टेड है कि हमारे पास कितने व्हीकल्स हो जाएंगे, 4.45 करोड़ ईवी आ जाएंगे, तो इंडिया में कम से कम 4 लाख पब्लिक चार्जर्स होने चाहिए, और इतने होने चाहिए ये ऐसा रिकमेंड करता है। लेकिन हम काफी पीछे हैं। आपको लगता है कि 2030 तक हमें पहुंचना है अगर इस टारगेट तक, तो बहुत तेजी से चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करने की जरूरत है, राइट। अब इसके सामने देखिए कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई गई ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिक व्हीकल से सपोर्ट अचीव करने के जो टारगेट्स हम इसको किस तरीके से काम करते आए हैं इस पर। तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम आती है। सबसे पहले फेम 1 आया जो 2015 में आई थी और 2015 से 19 तक इसका फेज 1 चल रहा था। तो इसमें सबसे पहले अर्ली पुश दिया गया और 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ज्यादा ईवी सपोर्ट किए गए थे जब फेम का फेज 1 आया था। अब बात आती है फेम के फेज 2 की जो 2019 से 24 के बीच में चल रहा था, और इसमें स्केल और स्केलिंग की गई। ठीक है, 14 लाख टू व्हीलर्स आई, 1.65 लाख जो है आपकी 3 व्हीलर्स आती हैं, 5,000 के लगभग ई बसेस को इंसेंटिवाइज किया गया था, है ना। फिर देखिए पीएम ई ड्राइव जो कि आपकी 2024 से 26 के बीच में काम कर रही है स्कीम, 28 लाख ईवीज का टारगेट है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। 10 महीने में 15.7 लाख सब्सिडाइज कर दिए, राइट। और उसके बाद इसमें चार्जिंग नेटवर्क के लिए 2,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए जो हमने पीछे देखा अभी। इसके बाद पीएलआई स्कीम आई। पीएलआई स्कीम जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर थी कोविड के टाइम पर भी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, राइट। तो इस स्कीम के अंडर 2021 से 26 तक काम कर रही है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लोकल ऑटो कंपोनेंट्स, यहाँ पर 29,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है स्कीम के तहत। फिर बात की गई पीएम ई बस सेवा की, और ये चलने वाली है आपकी 2024 से 29 तक। इसमें बोला गया है कि 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय होंगी। पेमेंट सिक्योरिटी फंड भी अनाउंस हो चुका है इसके लिए। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो हमारे सामने काम कर रहे हैं कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा बढ़े इंडिया में, ठीक है, और डिकार्बनाइजेशन का जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकें। अब देखिए समझते हैं कि ब्लूप्रिंट वर्सेस रियलिटी की गैप्स कहाँ पर है। अब ये जो रिपोर्ट है अभी जो रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा, वो क्या रिकमेंड करती है, तो इस रिकमेंडेशंस को हम समझते हैं। सबसे पहले मैंडेट ओवर सब्सिडीज, ठीक है, मैंडेट जरूरी है। सब्सिडी देने से मार्केट ग्रो हुई है। अभी तक हमने जो भी चीजें देखी उसमें जहां पे हमने सब्सिडाइज किया है तो मार्केट ग्रो हुई है, हालांकि उतनी तेजी से नहीं ग्रो हुई है, फिर भी काफी शुरू से अगर आप आखिरी तक देखें अभी तक तो काफी ग्रो हुई है। पर अब स्ट्रिक्ट रूल लाने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट रूल चाहिए जैसे चाइना ईयू में है, ताकि ऑटो कंपनीज कमिटमेंट दे सके कि हाँ वो ये चीज कर रही है और लानी है, लॉन्च करनी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे चार्जर का शॉर्टेज। चार्जर का शॉर्टेज हमारे साथ अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे सामने। तो 2030 के लिए हमको 4 लाख चार्जर्स चाहिए होंगे। अभी तक हमारे पास 1 लाख चार्जर्स भी नहीं है। सो लैंड लीजिंग और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लैंड लीज पर दिया जाए ताकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। इसके बाद बात की गई है फाइनेंशियल कमर्शियल सेगमेंट्स की, राइट। ई बसेस एंड ई ट्रक्स रिमेन कॉस्ट हैवी। तो ई बस और ई ट्रक अभी भी महंगे हैं। गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है कि पूल्ड कंसेशनल लोन फंड लॉन्च हो ताकि ऑपरेटर्स पर लोड कम हो जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट डेटा की। डेटा ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट वाहन डेटा को ग्रैनुअल बनाना चाहती है ताकि सब सेगमेंट और स्टेट का रियल टाइम प्रोग्रेस इजीली पता चले और सब्सिडी टारगेटिंग भी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी किस जगह पर देनी है, किस चीज के लिए, किस पर्टिकुलर चीज के लिए देनी है, वो हमारे सामने यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके बाद स्टेट लीडर्स वर्सेस लेगार्ड, स्टेट वाइज डिफरेंसेस हैं कुछ। जैसे आप देखे होंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र जहाँ 35% पब्लिक चार्जर्स हैं, वहाँ ईवी स्टॉक सिर्फ 25% ही है, राइट। लेकिन आप यूपी जैसी जगहों में ज्यादा ईवीज कम चार्जर्स पाएंगे। तो गैप क्लियरली दिख रहा है और इस गैप को हमें क्या करने की जरूरत है, ब्रिज करने की जरूरत है कि जहां जहां पे कोई डिफरेंसेस है हम उसको किस तरीके से ब्रिज कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि आप देखेंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम पर्टिकुलरली जाएंगे तो कुछ एडवांस्ड इकोनॉमी जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया हो गया है, ठीक है। लेकिन आज इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, तो अपने लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पुश देने की भी जरूरत है। यू कैन कंपेयर द सिचुएशन कि पहले के मुकाबले अब आपको ग्रीन नंबर प्लेट्स के साथ व्हीकल दिखने लगे होंगे। ग्राउंड पर लाना चैलेंजिंग काम होता है, राइट, पर धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा और आपको दिख भी रहा होगा।
ठीक है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ्यूचर आउटलुक क्या है, आगे की चीजें क्या है। तो अगर ये ब्लूप्रिंट एक्शन में लाया गया तो ये क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है। तो ऑयल इंपोर्ट जो है ना वो 15% तक हम हो सकता है 2030 तक, विच इज अ ह्यूज सेविंग फॉर अस, राइट। इसके बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। क्यूमुलेटिव CO2 एमिशन रिडक्शन, डिकार्बोनाइजेशन करने का जो टारगेट है, तो 25 करोड़ टन तक ये क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, कम हो सकता है इतना कार्बन यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट से। लेकिन अगर अभी तेजी नहीं दिखाई और कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट के जो हमारे 18-20 महीने होने वाले हैं, अपकमिंग नेशनल ईवी पॉलिसी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डिसिसिव होंगे, ये हमें समझ में आ रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मतलब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन तो लेने वाली है इसको पुश देने के लिए। सो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन। पीआईबी की लेटेस्ट न्यूज़ क्या थी, सरकारी डेटा क्या है और असली ग्राउंड रिपोर्ट को हमने कंपेयर किया है कि 3 साल पहले क्या चीज़ें टारगेट की गई थी, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की है। तो कमेंट्स में आप बताएं कि आपके सिटी में ईवीज का क्या सीन है और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप कमेंट सेक्शन पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। सो थैंक यू एवरीवन।